बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल डूमन नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट आपसे मैं पहले भी करता हूँ, दोबारा कर रहा हूँ कि फैसल डूमन वीलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ हैं उसके ऊपर हम सब टोल टैक्स पे करते हैं और टोल टैक्स जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी जो रेट है हर 2-4 महीने बाद रिवाइज़ हो जाता है और मोटरवेज़ का इस्तेमाल ख़ास तौर पे ज़्यादा होता है चूँकि हैसल फ्री ट्रैवलिंग होती है। जैसे हम नेशनल हाईवेज़ पे सफ़र करते हैं तो बीच में अड्डे आते हैं, सिटीज़ आते हैं और उस पे ट्रैफिक का फ़्लो नेशनल हाईवेज़ पे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि वो मोटरवेज़ का सफ़र करें। लेकिन मोटरवेज़ पे हमने अमूमन देखा है कि जब हम एंटर होते हैं, ख़ास तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर की बात करता हूँ कि अगर आप M2 से आते हुए टोल टैक्स पे करने के लिए जब आप रावी टोल प्लाज़ा पे आते हैं तो वहाँ पे आपको लंबी लंबी लाइनें मिलती हैं, डिस्पाइट के वहाँ पे बहुत सारे वो बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि जी 6 से 7 या 8 वहाँ पे एंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप टोल टैक्स पे करते हैं। चूँकि पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ कमर्शियल हों या डोमेस्टिक हों, वो बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से मोटरवेज़ के ऊपर भी एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये होता है कि टोल टैक्स जो है अब 2 किस्म का आपको पता है कि या तो आप एम टैग करवा लें और हैसल फ्री गुजर जाएं, या दूसरा आप मैनुअल पैसे पे करके तो टोल टैक्स पे करके आप एक शहर से निकल सकते हैं या उसमें एंटर हो सकते हैं। तो हमने देखा है कि अमूमन लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं मैनुअल जो टोल टैक्स है उन क्यूज़ में या उन लाइंस के अंदर। तो अब एक फैक्टर तो यही है कि एम टैग करने का जो फ़ायदा या एम टैग करने का जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का और गवर्नमेंट का कि ट्रैफिक जो है वो ना फंसे। 1 फरवरी से मैं आपको बताता चलूँ, मेरे कुछ दोस्त या पाकिस्तानी जो हैं वो डेवलपमेंट उनके पास आ गई होगी, लेकिन जिनके पास नहीं आई उनको मैं बताना चाहूँगा कि 1 फरवरी से यानी कल से एम टैग का बाकायदा जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कानून, जिसके तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो गाड़ियां एम टैग पर अमल दरामद नहीं करेंगी वो 25% इजाफी टोल टैक्स पे करेंगी पर राइड, और नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना करने वाली गाड़ियों पर टोल प्लाजों पर 50 रुपए से ज़ायद टैक्स पर 25% इजाफी टैक्स आयद किया जाएगा। तो अब तो वैसे ही आपको पता है कि टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया उन्होंने, तो अब आपको मज़ीद पे करना पड़ेगा। और मज़ीद ये जो नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि NHA ने मुल्क की तमाम शाहराहों पर 100% एक टैग पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। और इससे पहले जो है 4 फरवरी 2024 को NHA और मोटरवे पुलिस ने मोटरवेज़ पर तमाम गाड़ियों के लिए एम टैग रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी थी, आप लोगों को पता होगा। तो एक जो बयान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से जारी हुआ है, उनका ये कहना है कि मोटरवेज़ के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर सार्फिन को सहूलत देने और ट्रैफिक की सहल रवानी को यकीनी बनाने के लिए एम टैग को लाजमी करार दिया गया है। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो मैं नाज़रीन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट में कि आप लोग हम सब जो हैं हमें चाहिए कि हम एम टैग की तरफ चले जाएं ताकि हमारी जो एक ट्रैवलिंग है वो हैसल फ्री हो। और मोटरवेज़ के ऊपर तो फिर भी हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है, नेशनल हाईवेज़ के ऊपर चूँकि गुंजान आबादियों से सड़कें गुजरती हैं, अड्डे आ जाते हैं बीच में, छोटे शहर आ जाते हैं, बड़े शहरों के तो बाईपास बन गए हैं, लेकिन समटाइम्स कहीं पे रोड की रिपेयर है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी कहीं पे कोई इशू है, तो नेशनल हाईवेज के ऊपर भी अगर एम टैग हो जाएगा तो वो आपको बेनिफिट देगा कि आप उस लाइन से जो है हैसल फ्री और आसानी से गुजर जाएंगे। ऐसा भी होता है कि समटाइम्स जो एम टैग वाली लाइन है उसके अंदर भी लाइन लगी होती है, लेकिन उसमें डेफिनेटली मैनुअल हैंडलिंग ख़त्म हो जाती है।
آپ کا ایم ٹیگ جو ہے اس میں جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں اس کے اوپر ٹول ٹیکس پہ، اور وہ آپ کو ریڈ کرتا ہے آپ کی گاڑی کا سٹیکر، اور اس کے بعد آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو کھول دیتا ہے، پر جگہ دے دیتا ہے جانے گزرنے کے لیے۔ تو اس میں پھر بھی اگر لمبی لائن بھی ہو تو پھر بھی گاڑیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن مینول میں ہم لوگ سب تکلیف میں آتے ہیں، پرابلم میں آتے ہیں، تو یہ ایک بینیفٹ ہے جس کو لوگ اویل کریں، چونکہ جتنے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں وہ ایم ٹیگ کے لیے ایڈوانس پیمنٹ جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں، اس کے پوری ایک پروسیس موجود ہے، ان کے کیاسکس بنے ہوئے ہیں، اس پہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بات اس میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایم ٹیگ کی جو ایک سہولت ہے وہ پوری دنیا میں ہم ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں، اور وہ ایک آسانی والا سلسلہ ہے جس کو ہم سب کو اویل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایم ٹیگ استعمال کر بھی رہے ہیں، لیکن اب جو لوگ نہیں کر رہے یا تو وہ پھر ایکسٹرا پیسے دیں گے اور حکومت کو کا ریونیو اکٹھا ہوگا، یا پھر وہ ایم ٹیگ میں آ کے اپنے لیے بھی سہولت کریں، وہ ایم ٹیگ جو ہے اس کی سہولت لے لیں تاکہ سب کو اس میں فائدہ ہو جائے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اب ایم ٹیگ ہے یہ نہ صرف نیشنل ہائی ویز، آپ کی موٹر ویز اور رنگ روڈ جیسے لاہور کی رنگ روڈ ہے اس کے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو آپ آرام سے ایم ٹیگ میں جو ہے وہ اپنا دے کے اپنا ایزی ہو کے نکل سکتے ہیں وہاں سے۔ اسی طرح آگے چل کے پروونشل ہائی ویز ہیں ہماری، جیسے ہم فار ایگزامپل بات کریں کہ لاہور سے شیخو پورہ ہے، شیخو پورہ سے فیصل آباد ہے، یا جو آپ کی پروونشل ہائی ویز شہروں کو کنیکٹ کرتی ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہوگی، لیکن اس کا بھی آفیشلی سامنے نہیں آیا کہ وہاں بھی ایم ٹیگ یہ شروع کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔